नमस्ते दोस्तों, आप मेरे पीछे ये इतनी हरियाली जो देख रहे हैं, मैं एक बहुत ही खूबसूरत गांव में आया हूं, एक छोटे से गांव में। और जिधर पे हम एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से बात करने वाले थे जिनका नाम है सुमेर सिंह। और ये गांव का नाम क्या है सिद्धार्थ भाई? ये इस गांव का नाम है भनकपुरा। तो भनकपुरा में एक छोटा सा गांव है, में मुश्किल से 100-200 घर होंगे यहाँ पर। और इधर पे जो हमारे सुमेर सिंह जी हैं वो काफ़ी सालों से खेतियों पे रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने काम किया है और कुछ चमत्कार मैंने भी देखे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे तो उससे पता चलेगा कि इंसान कृषि जो है वो दुनिया में कुछ भी चीज़ कर सकता है। छोटे छोटे प्रयासों से वो काफ़ी हेल्दी चीज़ें और खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी पैदावार कर सकता है। अब भले ही इसमें थोड़ा सा हमें समय लग सकता है, थोड़ी सी चीज़ें जैसे लोगों को लगता है कि यार जल्दी फसल नहीं आ रही है, थोड़ा अगर टाइम देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें लाभकारी हो सकती है। तो चलिए सुमेर सिंह जी से बात करते हैं और आगे की जानकारी उनसे लेते हैं। चलिए अंदर। सर जी नमस्कार। तो मेरा एक 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है और इतना मैंने जब देखा गांव में आते हुए एकदम बहुत ही शुद्ध वातावरण मुझे दिखा। तो आप इस गांव में कब से और क्या नया उद्योग करने का आप प्लान कर रहे हैं और जब फिर शुरुआत की है आपने? जी, मेरा नाम सुमेर सिंह राजावत, ग्राम पोस्ट भनकपुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7976633678 है। सिविल इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के बाद, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद दिमाग में ये आया कि इस तरह का कोई कार्य करना चाहिए जिससे किसान और गाय का दोनों का भला हो और उसका अंतिम लक्ष्य भारत सोने की चिड़िया कैसे बने। इस श्रृंखला में कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें राजस्थान का नाम भी हो। कृषि राज्य मंत्री महोदय से 2016 में 17 में कह के आए थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से कि राजस्थान का नाम इंडिया में, इंडिया का नाम विश्व में करने के लिए गिलहरी प्रयास करेंगे। अब गिलहरी प्रयास कितने सफल होते हैं ये भविष्य बताएगा। जो ऊर्जा विज्ञान आपको दिखाई थी वो भारतीय देसी गोवंश में है। यहाँ प्रत्येक कण में जितनी अपने पास जमीन है वो ऊर्जावान है। आप उसकी जांच भले ही ऊर्जा से करें, दिव्य ऊर्जा के सोर्स उसमें विद्वान है। बगल के खेत से मिट्टी उठाएं, अपनी मिट्टी उठाएं, बगल से फल उठाएं, पत्ती उठाएं, खरपतवार उठाएं, अपनी फल पत्ती खरपतवार सब उठाएं। भले ही आप और जांच करें, भले ही वैद्य राजेश कपूर साहब की विधि से आप जांच करें, आपको दिव्य ऊर्जा के सोर्स और पावरफुल मिलेंगे। खाना तो बाद की बात है। और मैं एक छोटी सी जानकारी और चाहता हूँ कि आपके अंदर से ऐसी प्रेरणा कैसे जागृत हुई कि भाई हमें इस तरीके से अपनी जॉब छोड़ के आपने कृषि उद्योग को चुना? मैं आप बगल में देख रहे हो बहुत बड़ा फोर्ट है। 72 में उसके लिए को परिस्थितियों के कारण नीचे आना पड़ा। और जब परिस्थितियों को नीचे आना पड़ा तो मुझे बार बार वो किला दिखाई देता था और एक सिंबल देता था कि हम लोगों की कितनी स्थितियां खराब हुई है कि जिसकी वजह से हम किले में रहने की स्थितियां हमारी डेवलप नहीं हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ प्रॉपर्टी कभी हमारी नहीं रहेगी। हम जो कुछ कर जाएंगे उससे ये जन्म तो सुधरेगा ही सुधरेगा, अगला जन्म और सुधरेगा। हमारी कुलदेवी गाय के रूप में है। जम्बाई माता जो रामगढ़ बांध है, राजस्थान का बहुत बड़ा बांध था, तो स्थिति खराब है उसकी, जिसमें अभी बरसात करने की प्लानिंग थी राजस्थान सरकार की। वहां पर ये मंदिर है, उस मंदिर में गाय के रूप में है। तो जब गाय के रूप में है तो हमें गाय पर काम करना चाहिए। और सौभाग्य हमें ऐसे मिला है, जयपुर के राजगुरु डॉक्टर सुबोध चंद्र जी शर्मा साहब के साथ मुझे मथुरा जाना हुआ, जय गुरुदेव बाबा के यहाँ। वहाँ जाने से पता लगा, रास्ते में देखा तो गोवंश की स्थिति खराब थी। उसी दौरान
सुभाष पालेकर साहब के यहाँ एक कैंप में जाना पड़ा, जहाँ एग्रीकल्चर कमिश्नर हाथ जोड़ के खड़ा था। तो हमें ये लगा कि कहीं न कहीं इन दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए तो किसान का भी भला होगा, ग्राम का भी भला होगा, भारत सोने की चिड़िया भी बनेगा और राजस्थान का नाम भी होगा और विश्व में नाम भी होगा। इसी श्रृंखला में हमने फिर वैद्यों को जोड़ना चालू किया। अभी तक वैद्य तो जुड़े, लेकिन जो हमारे अंतिम लक्ष्य हैं उनको हम पूरा करने में असमर्थ रहे। ऐसे ऐसे वैद्य हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, उस ग्रामीण क्षेत्र में पंचगव्य बना के लेके गए, यवक क्षार, मूली का क्षार, अपमार्ग का क्षार, उन पर उन्होंने वेरियस प्रयोग किए और जिनको उन्होंने रोगियों पर भी इम्प्लीमेंट किया है। समय है, क्या होगा ये तो भगवान जाने। रामचंद्र जी को राज तिलक होते होते वनवास हो गया, लेकिन लक्ष्य कहीं कम नहीं है कि भारत सोने की चिड़िया हमारे रहते रहते बने, ऐसा लक्ष्य है। और ये कोई भी किसान अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकता है? ये इतना छोटा प्रश्न नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा वहाँ एनवायरनमेंट क्या है, टेम्परेचर कितना वेरिएट कर रहा है, वहाँ का जमीन का पीएच क्या है, कार्बन क्या है, पानी का पीएच क्या है। अब ये एक चीज नहीं है जिस पर ये आधारित हो। अच्छा। कई चीजों पर आधारित है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। प्रयास थोड़े ज्यादा करने पड़ सकते हैं। हमने सुभाष पालेकर साहब पद्धति पर काम किया, ताराचंद जी बेल जी की पद्धति पर काम किया, गोपाल जी सुतारिया साहब की पद्धति पर काम किया, कोटा वालों की पद्धति पर काम किया। हमने वेरियस चीजों को देखने के बाद आज जो ऊर्जा विद्वान है, ये सब है ना, सब चीजों को देखने के बाद हम इस तरह की चीज लाने की कोशिश करने के माध्यम बनना चाहते हैं जिससे किसान को, आज किसान पहले जैसा किसान नहीं रहा जिसको बहुत बड़ी मेहनत करनी थी। आज कोई भी बंदा नीम की पत्ती पीस के अपना सिर दर्द उतारना नहीं चाहता, वो सीधी टेबलेट लेना चाहता है। चूंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे साथ टीम वर्क नहीं है जो हमें जोड़ना चाहिए। अगर हमारे पास संसाधन असीमित होते तो अब तक इस प्रोजेक्ट को टॉप पर पहुंचाया जा सकता था। गिलहरी प्रयास है, सपना ये है भारत सोने की चिड़िया कैसे बनेगा। लेकिन आप जैसे मैंने देखा है कि आजकल तो दवाइयां डालने लगे जमीनों में, तो उससे तो बहुत फर्क पड़ता है ना? दवा से क्या फर्क पड़ना, क्या कहना चाह रहे हो? हम तो आपके प्रश्न से मतलब जो खेतों में आज अपन फसल बोते हैं उसको उगाने के लिए लोग दवाइयां डाल रहे हैं खेतों में, यूरिया वगैरह जिसे बोलते हैं। आपके पास गोवंश अपने आप में अपने पूर्वज कह के गए हैं, जब गाय का गोबर अपने आप में, गाय के गोबर में लक्ष्मी है। वो इनडायरेक्ट वे में हम कुछ कहना चाहते हैं। गोबर में लक्ष्मी इसलिए एक आप पहला सुख निरोगी काया, जब गोबर से, उस गोबर को आप खेतों में प्रैक्टिकल तरीके से यूज करेंगे, जो वांछित तरीका है उससे यूज करेंगे, तो वो आप जो प्रोडक्शन आएंगे उनको जब खाएंगे, एक साइकिल है। गाय, परिवार, उससे आपने, गाय ने गोबर दिया, उसने, हमने भले डिकम्पोज गाय के उससे गोपाल जी सुतारिया पद्धति से किया हो, डिकम्पोज हमने क्या कहते हैं सुभाष पालेकर साहब पद्धति से किया हो, या टीसीबीटी पद्धति से किया हो, एक कोटा वाला की पद्धति से किया हो। अगर इस तरह की पद्धतियों का, गाय के गोबर का उपयोग किया गया तो आपके खेतों में क्या चीज डेवलप होंगे। आपने सब्जी की, कुछ घास पैदा हुआ, उसको गाय खाएगी तो गाय को तो चारा मिला, और अपन को जो चीजें मिली वो पौष्टिक होंगी, और पौष्टिक होंगी तो आपको किसी तरह की उल्टी सीधी जो कैंसर टाइप की चीजें चल रही ये नहीं होंगे। मेरे 2-3 साथी जो यहाँ लोकल है, उन्होंने आके मुझसे पूछा, आप तो बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए, आप ये गोबर घोलने का काम करते हो। मेरी मिसेज को तो रोजाना एक शर्ट धोनी पड़ी, क्यों? गोबर में घोलते थे, पहले ड्रम में बनाते थे, आजकल काफी सिस्टम बदल दिए। तो समय का लक्ष्य था, उनको उत्तर हमने उस समय दिया जब दोनों के स्टंट पड़ गए। हमने उनको टेलीफोन कहा कि आपको पता लग गया हम खेती क्यों करना चाहते हैं। तो एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो क्या कहना चाहिए? किसान हमेशा तपस्वी रहा है, लेकिन उस तपस्या को उसने कम कर दिया है। उसका कारण है किसान पैसे की तरफ भग के आगे है ना, सिर्फ पैसा कमाना उसका एकदम पूरा लक्ष्य हो गया है। समय के हिसाब से पैसे की आवश्यकता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। प्रत्येक किसान को अपने यहाँ देसी गोवंश लगाना चाहिए, रखना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है हमें गाय के साथ देसी लगाना पड़ा। इस देश का दुर्भाग्य बमूल भी विदेशी आया। इस देश का दुर्भाग्य वर्मी भी विदेशी आया। हमें तो परमपिता परमेश्वर ने वर्मी तो खुद ही दिए हैं। गाय के गोबर के खुशबू से, जब बैल से खेती जोती जाती थी उस समय उसके मैग्नेट से खुद ही ये वर्मी डेवलप होते थे। वर्मी अपने आप नीचे से ऊपर तक आने जाने का काम करते थे। उसके फायदे गिनाऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। वाटर टेबल बढ़ना,
हेल्थ अच्छी होना, जमीन उपजाऊ होना, इतने वेरियस फायदे हैं जो लंबा समय लेंगे। अच्छा, तो ये क्या टेक्नोलॉजी है सर जी? ये लेवलिंग सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट। सिविल इंजीनियरिंग भी नहीं है, ये नॉर्मल है। तालाब में पानी एक से निकाल देता है, इस किनारे पे या उस किनारे पे, तो बस वो लेवल बना रहे हैं। वहाँ पे वो मेन टैंक में वॉल लगा है, वो उसका पानी का लेवल मेंटेन करता है। अच्छा, बाकी ये और आपने क्या क्या अद्भुत अद्भुत चीजें बनाई हैं? हमने कोई अद्भुत नहीं है, यहाँ कोई पे- अद्भुत नहीं है। यहाँ से गोमूत्र जाएगा, अच्छा, सीधा गोमूत्र इधर इकट्ठा हो जाएगा। ये अपन एक नया टैंक प्रयोग कर रहे हैं, नया का नया। उस प्रयोग में हम ये चाहते हैं वहाँ ये पूरा वेस्टेज जो रहता है, वेस्टेज इसमें है ना, दो कृपामृतम डाल के स्पेशल एक नई तकनीकी पे काम करने की सोच रहे हैं। हमारे वैद्य जी प्रयोग करके गए थे, यवक्षार, मूली का क्षार, अपमार्ग का क्षार, अच्छा, इसी विधि से बनाया। और ये लिक्विड लेबर प्रॉब्लम की वजह से लिक्विड पड़ा, ये यवक्षार का लिक्विड है। ये सिर्फ वैद्यों के लिए फ्री है, ले जाओ बना के। इसमें शुरू में सुभाष पालेकर साहब की पद्धति पर काम हुआ, अच्छा, उसके बाद टीसीबीटी पर काम हुआ। इस तरह से अब फिर हमने ना गोबर के रस पर ही सिर्फ काम करना चालू किया, जो कोटा वाला की पद्धति है। इसमें ये सबका लगभग सिस्टम अलग है, किसी में बेसन डलता है, किसी में छाछ डलती है। ये सीधा इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, इसमें से इसमें। अच्छा, पूरा होके होके हो जाता है। ये अलग सिस्टम है उस तरह से। ये हमारे डबल पर्पज का काम आता है। गोपाल जी सुथारिया को गो कृपामृतम बनाने के लिए 7 दिन चाहिए। उस 7 दिन के लिए 7 टैंक बनाती है। तो 7 टैंकों में से ये रोजाना हमें बनाते हैं। क्योंकि सुभाष पालेकर साहब की पद्धति यहाँ के एनवायरनमेंट में जब डेवलप नहीं हुई, तो हमें पता लगा कि यहाँ बैक्टीरिया की कमी है। तो हमने गोपाल जी सुथारिया साहब के बैक्टीरिया लिए और उस बैक्टीरिया को रोजाना इसमें गुड़, छाछ और गो कृपामृतम बनाते हैं। आपके नीचे जो रखा है इसको खोल के देख सकते हैं, गो कृपामृतम बनाते हैं। अब ये खट्टा देव रसायन, मीठा देव रसायन, करवा देव रसायन, छाछ के देव रसायन, ये सब तरह के इनके प्रयोग है। और जिस समय अब ये सीजन नहीं चल रहा है, इसलिए बंदरों ने तोड़ फोड़ कर रखी है, अभी इसको रिपेयरिंग कराएंगे। जब हमें फिर टाइम मिलता है तो इन्हीं का प्रयोग हम यवक्षार, मूली क्षार, अपमार्ग के क्षार जब वैद्य जी बनाना चाहते हैं तो बना के लेके चले जाते हैं। उनके लिए भी हम इन प्रयोगों को कर रहे हैं। मतलब ये आपकी एक तरह से प्रयोगशाला है पूरी। आप जो भी उसको कहें। वाह, पीछे आप देखिए, उधर से उसमें हमारे हरी चीजें डालते हैं, कड़वी चीजें डालते हैं, वो सारा पाइपलाइन से मतलब ये पूरा जो सप्लाई टैंक बने हैं, हाँ, अलग अलग उसके सप्लाई उसके लिए है। और दूर से ये बोर्ड वोर्ड खा चलेगा ऐसो। अवन बस डाल के पोटली बांध के इसके थ्रू लगातार डालते हैं। उसके बाद हम इसमें ना पहले पानी में कुछ करते हैं, फिर दूसरे पानी में कुछ करते हैं, अलग अलग इनको धोने के बाद इनकी अलग अलग व्यवस्थाएं करते हैं। फिर है गो कृपामृतम को हमने मिक्सिंग कर दिया, सारी पद्धतियों में से किसी में से एक चीज उठा ली, किसी में से एक चीज उठा ली। इस तरह के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला तो संसाधन कम है, गिलहरी प्रयास ही किया जा सकता है। नहीं, आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। कहीं कुछ न कुछ चीज भिंडी आप एक लाइन पे करो, एक लाइन पे करो। कड़क हो जाएंगी। अब देखो ये कड़क हो जाएंगी तो हो गया काम। तो तोड़ना टुकड़ा इसका इधर आपके हाथ के नीचे, हाँ, लटक रहे हो, नीचे लटक रहो, नीचे लटक रहो। आप इनको कतई नहीं सोचते। उसका कारण है इस विधि में ये चीजें होती है, ये इतनी चीजें डलती हैं। सही बात है। बस हमारे यहाँ कमी एक ही है कि सलाह तो बहुत देते हैं लोग, लेकिन क्रियान्वयन करने कौन आए। ये बात तो सही। उसके लिए क्या करें। चलिए, ये आंवले लगे इसमें, बेस्ट लीवर टॉनिक। अच्छा, वर्ल्ड्स बेस्ट लिवर टॉनिक। ये आंवला देखो ये।
ये अपना विज्ञापन अच्छा कर देगी इस एरिया के राजा के साथ क्या कह रहे? इस एरिया के राजा के साथ चल रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, कत्ते गलत फहमी में जी रहे हैं। ये कत्ते गलत फहमी में जी रहे हैं। हम तो लेबर है, वो है हम तो सेवक। इस खेत से कुछ भी चीज उठा लो, कहीं फूल जवान है, टेस्ट करना है भैया कर लो, नहीं आगे बढ़ा। आपने मैंने तो टेस्ट कर ही लिया, वहाँ पर देख लिया मैंने जरा चीज़ों का। बीच में से बीच में। अच्छा अच्छा पेड़ देखने के लिए अब करते हैं। एक मिनट। आया से दादा भाई जय हो। तो दोस्तों अब ये पता चल गया किसानी है तपस्या। बोरिंग किया, बोरिंग करके ऊपर इसको अलग अलग लेयर बताइए। इंजीनियरिंग का पूरा फायदा लिया, मजे लिया। खुदा ऐसा जितना ये है ना, हाँ ये इसको ज्यादा गहरा खोदना था, इसको वाटर टेबल तक ही ले जाना था, वाटर टेबल से और ज्यादा ले गए। उसके बाद इसमें छेद वाले पाइप डाल दिए, नीचे ऊपर पर वैसे डाल दिए, उसके बाद बड़े पत्थर पे छोटे पत्थर पे और छोटे पत्थर, और पाइप के ऊपर अपन ने एक वो लगाई है कुंडी, जिससे मिट्टी आए तो उसके लेवल तक अंदर। अब हम एक काम करेंगे, अभी केंचुए कितना है नहीं अंदाज नहीं आपसे काफी मात्रा, लेकिन अब बरसात जब आती है ना तो उसके बाद फिर हमें प्रयोग करने पड़ते हैं। उसका कारण देखो, ये बैठने लग गए ना, हर बार ये ट्रीटमेंट कराते हैं, सारा पानी अब अपना ऑटो सिस्टम से चला जाएगा। काम तो हुआ है ना, कहीं आपका टाइम तो बर्बाद नहीं किया हमने। अरे साहब मेरी बात सुनिए, अभी वो मेरे को होटल पहुंचना तो फिर किसको कितनी कितनी सजा मिलेगी। सिद्धार्थ शूटिंग करना वो सिद्धार्थ 1 2 आवाज हुआ बढ़िया। दिल्ली की एक पार्टी आई, बड़ी तगड़ी फार्मेसी चलाती है वो। उसने कहा जब सर आप देंगे तो क्या रेट देंगे? तुम्हारे पास चले चलेंगे, बेच दिया आपने, बना के ले जाते हैं। फिर भी साहब हम सब तक काम तो करते हैं, हमारे खर्चे निकल गए, इतना सा काम कर रहे हैं, हमारे तो शोध का काम है। उनका आपका जवाब सार तो अगर आप थोड़ा बहुत हमें मिल जाए तो मैं बेच देंगे, बेच का सकते। अंदर लेके गया, इन जबत सार हाथ दिखाए, जबत सार हाथ में कर दिया, इसकी ऊर्जा जांच कर। एक बार हम दिल्ली चले गए ओरा जांच कराने के लिए, जब अपने आइटमों की जब ओरा जांच की, मैंने आपके घर से जो कुछ खाते वो सब निकाल लो। 2100 रुपये फीस थी, 2 आदमी की 2100। जब ओरा की जांच की तो मीटर 360 डिग्री पे उनका है ना वहीं लटक गया। आपकी जानकारी के लिए एक नई चीज और दे दूं, जो का ऊपर का अगर छिलका उतार दोगे तो और आधा है। ये आपकी जानकारी के लिए, मतलब इसका मतलब ये है कि और हमें कमी आती है मूल रूप से। अब आपने जो बोला है तो जो है अच्छा धो के, पहले तो धूप दिखा दो, धूप दिखा के धो के इसको पानी में भिगो, भिगोने के बाद उसका जल खाली पेट लेगा। नंबर 1। और जो है
तो इस मंदिर की क्या कहानी है सर जी? बुजुर्गों ने बनाया है। अच्छा, ये आपके बुजुर्गों का मंदिर है। जीर्ण हो गया था, हाँ। परमपिता परमेश्वर ने सद्बुद्धि दी, हमें माध्यम बनाया। अच्छा। जीर्णोद्धार, उस दिन हमारी बात हुई थी कि मैं एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। मैं नहीं कहा, हम शब्द पे मत जाइए, मेरी भावना पे जाइए। नहीं शब्द का शब्द कुछ नहीं है, शब्द ब्रह्म है, उसको जो बुलवाना बुलवा देगा। पर ये जो जीर्णोद्धार है, जीर्णोद्धार का जो लाभ है वो अनंत मंदिर निर्माण से, नवनिर्माण और जीर्णोद्धार। तो इसमें बहुत इतना अंतर है कि आप इधर देख लीजिए और ये अंगली देखिए ऊपर, इतना अंतर है। आपने कैमरा उस पे नहीं लगाया ना। नवनिर्माण में ये लाभ मिल रहा है, तो जीर्णोद्धार में ये लाभ मिल रहा है सकल समाज को। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। और ये है ना, इसकी मेहरबानी है कि आप लोग यहाँ खड़े हुए। अरे क्या मतलब आशीर्वाद हमेशा कहीं ना कहीं से आ ही रहा है। इनकी मेहरबानी आप यहाँ खड़े हुए। सही है, ये तो है। परसों आते तो ये भाई भी नहीं रहता सुनो, और वो बच्चा भी नहीं रहता, तीसरा आदमी आता, इनका बच्चा नहीं, वो जो आया था ना, हम आया था। नेतागिरी करते डोलते हो। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, ये फरमाओ का चुकन वो है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है, आप नहीं करो तो सब तैयार, सब कुछ नहीं। कहना बहुत अच्छी चीज है, हम बेचने को तैयार हैं, उस पर क्रियान्वयन करने को कोई तैयार नहीं। सब कहना बहुत अच्छा है। देखो सर, ये जिस गैस से मजाक करनी होती थी उसको यहाँ से गुजारते थे सीधा फिसल के। और आप ये जैसे हमारे बाबा थे, यहाँ पे भजन करते थे, आएगा। और हम सब इसमें पार्टनर हैं। ये भी हमारे काका लगते हैं, ये भी इसमें पार्टनर है। कितनी परिवार होगा उन्होंने? 40। आज कितनी परिवार है? नहीं, परिवार की बात कर रहा हूँ। आप कुटुंब इधर। ये भी हमारे काका है सब, ये भी इसमें पार्टनर है। इसका वैभव पुनः लाएंगे, इनका क्षेत्र में सब इसका वैभव पुनः लाएंगे। कोई पुरानी तस्वीर हो क्या सब दोबारा पुराना वैभव पुनः आएगा। और कुछ वर्ष, ज्यादा समय नहीं, कुछ वर्ष, कुछ ये अपना रहने का अबे गिर गए तो ऊपर अपना रहने का। सुन रहे सर, ये अपना रहने का घर, ठीक है। आपका जो घर था इधर जाके इधर था, इसमें से जाके आप देख नहीं सकते इनके घर को यहाँ से। अच्छा, आप सीधे पूरा किला देखे होगा। लेडीज कंपार्टमेंट पता ही नहीं लगता कहाँ रहता है, तो बढ़ गया इसलिए, वरना वैसे स्वागत कक्ष था किसी जमाने में। एक बार बोलना तो या अर्थ का है वही दिन नहीं कहा इन्होंने, किले का वैभव का है दिन। किले का वैभव बावड़ी जल की व्यवस्था नहीं, जल की अमर व्यवस्था, जल की पूरे वर्ष भर जल रहता है इसमें। अब तो नहीं है, अब तो सुन गए वाटर टेबल में इसी से करता है। इसकी विशेषता सुने सब, तिल्ली एक बीमारी होती है, इसको पानी पीने से तिल्ली का बीमारी खत्म हो जाती थी। नंबर एक महिला इसमें गिर गई थी, उसके कोई चोट नहीं, उसको वो थी घर पे लड़ाई हुई, मेहतरानी थी,
तीसरी चीज सबसे बड़ी विशेषता ये है, कौन सा साम्राज्य था उसने ऐसे जयपुर से लोहा ले लिया। ये जयपुर स्टेट का पार्ट है, ये जयपुर स्टेट का पार्ट है। और उस स्टेट के पार्ट में मैं अभी एक बुर्ज बताऊंगा, जो बुर्ज दिन में टूट जाती थी और रात को उसकी चुनाई की जाती थी। कौन सा वहाँ के टाइम पे हुई है, मुसलमान कौन सा, शाहजहां, अकबर का जमाना, अकबर में या शाहजहां का? ये जो बन रहे हैं पिलर से पूरे जयपुर, हाँ वो जगह अकबर का ही जमाना हो सकता है अकबर का हो। बाबर। तो उस समय वो गिर जाती थी और सुबह चुनते थे। स्थिति ये हो गई कि सबसे पहले जयपुर स्टेट ने सबसे पहले कहा था तुम वहां से निकल जाओ, जब उसके बाद बात करेंगे। अब यहाँ लगातार युद्ध चल रहा, तो दिन में तो गिर जाती, सिद्धांत तो रात को लड़ाई नहीं होती। उसके बाद रात को इन्होंने स्वप्न में कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनका जो मुखिया है वो बैक गेट से आएगा और बैक गेट से आएगा, आप तैयार रहें। मुझे आपको निकाल के मेरी आराधना करनी होगी। यहाँ पर सच्चाई है, बकरे नहीं चढ़ते, बलिदान नहीं होता, शराब नहीं चढ़ती। हमारी कुल देवी के यहाँ भी बकरे शराब कुछ नहीं चढ़ती। और हम राजपूतों का जो पतन यहाँ वालों का हुआ, जो सबसे ज्यादा पतन का एक कारण सिर्फ ये रहा। मैं अभी आपको बुरज बताऊंगा जो गिर जाती थी सुबह और शाम को। उसके बाद एक बुरज है जिस पर बैठ गए और वो जैसे ही आए फायरिंग की, मर गए, मरते सेना बगदर में चले गए। इसका एक हाँ, एक सुरंग आएगी। नहीं, जो कुछ करना है कृपाल हुई है। अगर बुलाएगा तो ये मान लेंगे बुलाया था उसने, टाइम आएगा बुलाकर आ जाओ इन झाड़ियों में ऐसे आ जाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो। बार-बार पूछते हैं सब, कार्य क्षेत्र बताओ, कार्य क्षेत्र बताओ। एक सैंपल यूनिट खड़ी कर दो, कार्य क्षेत्र हो गया। आ जाओ। कौन सा कार्य क्षेत्र चाहिए? कार्यक्रम महोदय आ जाओ। कार्य क्षेत्र चाहिए बताइए। इनसे थोड़ा दूर रखना। ये है प्राचीन सुरंग। अच्छा। यहाँ इसमें से ही वो लड़ाई के समय इधर से जाते थे। अच्छा, अंडरग्राउंड सुरंग है। कितने किलोमीटर है कोई पता नहीं है। अच्छा अच्छा। मंदिर तक तो ये देखिए लोग। हाँ, हाँ। साधु लोग गए मंदिर तक तो है। हनुमान जी मंदिर से? हाँ, बदबू। मंदिर के नीचे तक। इधर देखो, फर्स्ट क्लास कचेरी है। वहाँ एक तोप चलती थी रात दोपहर को 12 बजे। अच्छा। पूरे क्षेत्र में ये जो मैं बता रहा था वो गिर जाती थी। हाँ, हाँ। इधर ये दीवार है, इधर गिर जाती थी, फिर चुनाई होती थी। अच्छा, इधर पे जो थी और इस पे बैठ गए। और ये जो गेट है, देखो गेट है। हाँ, हाँ, देखो। वो गेट पल्ली तरफ से आ रहा है, वैसे आए पीछे का गेट, पीछे का। इसमें तोप फोक रखी रहती थी। इसमें ऐसी भाटी निकली है जो गोले नहीं, तोप के गोले तो अलग चीज है। बाटी ऐसी निकली थी जो आप बरसों रखे रहो, खराब नहीं होंगे, खाओ। अच्छा, खाने वाली। हाँ, युद्ध होते थे तो खाना कब बनता था? वो बाटी खा के काम चलाते थे। उसको बोलते हैं पोगरे के लड्डू। हाँ, मैं बताऊँ ना उसका साइंस। 3 साल का तो मैंने खाया है। ज्वार पकने के बाद उसको भुना जाता था, भुनने के बाद उसको झुड़ा जाता था, झुड़ने के बाद उसको सुखाया जाता था।